नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाई पढ़ ले के यूट्यूब चैनल पर। तो आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जो कि है हाउ टू कवर एनवायरनमेंट फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2026। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसे समझना क्यों इम्पोर्टेंट है, कि कैसे एनवायरनमेंट सब्जेक्ट को कवर करना है। उसके पीछे के बहुत से रीजंस है। सबसे पहला रीजन तो ये है कि आपको हर बार जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस करेंगे, तो आपको ये बात समझ में आएगी कि हाँ, पूरे पूरे पेपर में कम से कम 13 to 15 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि एनवायरनमेंट पे बेस्ड है। अब 13 to 15 का मतलब क्या हो गया कि ऑलमोस्ट 15% जो पेपर है वो तो एनवायरनमेंट से आ रहा है। तो अब हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एनवायरनमेंट तो हमें नहीं छोड़ना। आई नो आपके लिए चार कोर सब्जेक्ट्स कौन से हैं? हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी एंड उसके बाद ज्योग्राफी। आप इसके अलावा बाहर जो है वो सिर्फ करंट अफेयर से चीजों को पढ़ते हैं। बट यार देखो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, उतना ही करना सिर्फ सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, आपको थोड़ी सी चीजें बेसिक्स पे जाके पढ़नी होगी, और उसी के लिए मैं आपके लिए सेशन लेके आया हूं, जहां पे मैंने इंपॉर्टेंट थीम्स ढूंढी। ठीक है, जो भी 2014 के से लेके 2025 तक के प्रीवियस ईयर पेपर्स का एनालिसिस कर कर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स निकाली, कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स निकाले, और कुछ ऐसी चीजें निकाली जो सिर्फ और सिर्फ आपको तभी पढ़नी है जब वो न्यूज में है। नहीं तो आपको उन्हें छूना भी नहीं है। और उसी को मद्देनजर रखते हुए ये मैंने पूरा का पूरा सेशन बनाया। अब मैं क्या करता हूं, आपको डायरेक्टली क्लास की तरफ लेके चलता हूं और कुछ चीजें आपको समझाता हूं। देखिए, इस क्लास को हम आगे लेके कैसे बढ़ेंगे। देखो, हमारे पास एक प्रॉपर प्रोसेस होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूंगा कि जो मैंने इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स और इंपॉर्टेंट थीम्स और जो चीज न्यूज में है तभी पढ़नी है, ये चीजें मैंने कैसे आपके सामने निकाल के रखी हैं। उसके लिए एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं 2014 के प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन से आपको वो अनुमान लगवा दूंगा कि हाँ, मैंने इस तरीके से आपके लिए चीजें बाहर निकाली है सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। ठीक है, उसके बाद मैं आपको वो चीजें बताऊंगा जिसके कोर कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए। कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद कौन कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बार बार प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछी गई, तो उनको तो आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, देखो होता क्या है मैं अब आपको बताता हूं। आपको एक क्वेश्चन पूछा, चार स्टेटमेंट्स दे दी गई। ठीक है, तीन स्टेटमेंट दे दी, दो स्टेटमेंट दे दी, जिस भी टाइप का क्वेश्चन है उस टाइप का कोई भी ऐसा क्वेश्चन है तो ये समझ लो उसमें आपको स्टेटमेंट्स में ऑर्गेनाइजेशंस दे दी। अब हो सकता है कि उसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो, बट ऑप्शन नंबर ए, सी और डी में जो ऑर्गेनाइजेशंस दी गई हैं, कुछ कॉन्फ्रेंस दी गई हैं, कुछ तरीके के फंड्स बताए गए हैं, या फिर कोई समझ लो प्रोटोकॉल बताया गया है, वो पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि ऐसा देखा है, ऐसा हमने एनालाइज किया है कि ऑप्शंस में से अगले आने वाले सालों में क्वेश्चन बना देते हैं। तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, वो मैंने इसमें ऐड करी है। उसके बाद जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, वैसे कुछ नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एजेंसीज हैं, एक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। उनको आप छोड़ नहीं सकते। ठीक है, कुछ प्रोटोकॉल्स, एग्रीमेंट्स जो हैं, जो आपको पढ़ने हैं, वो चीजें मैं आपको यहाँ पे मतलब कि मैंने लिखी हुई हैं, वो आपको सबको समझ में आ जाएगा जब आप उसे देखेंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया है, मैंने आपको वो चीजें भी बताई हैं जो आपको सिर्फ तभी पढ़नी है जब वो न्यूज में है। नहीं तो उन्हें हाथ भी नहीं लगाना। नहीं तो आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। मैं आपको एक सिंपल सी बात बता देता हूं, आपको इनपुट उतना ही डालना है जितना आपको आउटपुट मिले। अगर आप ऐसी चीजों में टाइम वेस्ट करेंगे, टाइम लगाएंगे जिनमें इनपुट आप डाले जा रहे हैं और आउटपुट कुछ आता नहीं, तो कोई फायदा नहीं होगा। दूसरी बात, ये जो न्यूज वाली चीजें हैं, आप ये मेरे मंथली करंट अफेयर्स की जो मैं क्लास लेता हूं जिसमें मैं क्वेश्चंस करवाता हूं, उससे आप इसे कवर कर सकते हैं। वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। बाकी अगर आप ये चाहेंगे कि मैं ही ये सारी चीजें आपको करवा दूं, बेसिक्स के कोर कॉन्सेप्ट में जो मैंने आपको कीवर्ड्स दिए, सारे कीवर्ड्स मैं ही समझा दूं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का सारा बेसिक्स आपको मैं करवा दूं, सारे कोर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करवा दूं, नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, एजेंसीज, एक्ट्स, प्रोटोकॉल्स, एग्रीमेंट्स और जितनी भी चीजें न्यूज में हैं, उस सब के लिए मैं आपके लिए एक अलग से सेशन बना दूं एनवायरनमेंट का। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो बस आपको कुछ नहीं करना, इस वीडियो को लाइक करना है। अगर इस वीडियो पे 100 लाइक हो गए, अगर इस वीडियो पे 100 लाइक हो गए, 50 कमेंट्स हो गए, तो मैं आपके लिए ऐसा एक सेशन लेके आऊंगा।
ठीक है, उसमें आपका सब कुछ कवर हो जाएगा, उससे बाहर आपको इन्वायरमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें वो सारी चीजें इंक्लूड हो जाएंगी जो भी आपको एग्जाम के लिए तैयार करनी है। ठीक है, अब जरा आ जाओ, सबसे पहले देखते हैं कि मैंने किस तरीके से इसे एनालाइज किया है। एक एग्जाम्पल के तौर पे सिर्फ और सिर्फ 2014 का प्रीवियस ईयर पेपर के कुछ चीजें देखेंगे। देखो, सबसे पहले क्या किया गया वहां पर 2014 के पेपर में इस तरीके से जितने पॉइंट्स है उतने क्वेश्चन है। ठीक है, किया क्या गया कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स पूछे गए बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड। अब सबसे पहले उसके लिए आपको क्या करना पड़ता, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए थे बायोडाइवर्सिटी क्या है। ठीक है, और इंटरनेशनली वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है, प्लस वो कौन से एग्रीमेंट्स है जो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है। तो इसके लिए आपको क्या क्या करना था, बायोडाइवर्सिटी का कोर कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था, एग्रीमेंट्स पता होने चाहिए थे जो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है, और साथ ही साथ अब आगे आने वाले साल में क्या हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशंस पूछी जा सकती है बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड। तो मैंने क्या किया, मैंने आपके कीवर्ड्स में एक बार कोर कॉन्सेप्ट में बायोडाइवर्सिटी डाला, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स जो जो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है वो ऐड करे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स में, साथ ही साथ जो ऑर्गेनाइजेशन इससे रिलेटेड है वो मैंने उस वाले पार्ट में डाला जहां मैंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बताई। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन से हमने तीन चीजें निकाल ली जो हमें पढ़नी है, क्योंकि आगे आने वाले सालों में क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, बट यहीं से कुछ और पूछा जाएगा। वैसे ही एक क्वेश्चन था अर्थ आर से रिलेटेड। देखो, 2007 में अर्थ आर आया, ना 10 साल हुए ना 5 साल हुए, से आपको देखने को मिला यहाँ पे क्या है कि 2007 से 2010 फिर 2012 में इसको 5 साल हुए थे, पर 2014 में क्यों पूछा गया, कोई ना कोई तो रीजन होगा कि ये न्यूज में रहा होगा। तो ये जो ऐसी चीजें हैं जो आपको सिर्फ तभी पढ़नी है जब वो न्यूज में है, वो चीजें भी मैंने आगे ऐड करी हैं एक सेक्शन में। ठीक है, तो मैं बस आपको यही बता रहा हूं कि इस एग्जाम्पल से 2014 के प्रीवियस ईयर पेपर के एग्जाम्पल से कि आपको किस तरीके से चीजें पढ़नी है। जैसे अर्थ आर से रिलेटेड उन्होंने क्या पूछा था कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अर्थ आर को स्टार्ट किया, क्या होता है अर्थ आर में। ठीक है, जैसे पता है ना आपको कि क्या किया जाता है अर्थ आर में कि कुछ टाइम के लिए जो लाइट्स है वो ऑफ कर दी जाती है वर्ल्ड वाइड। ठीक है, इसलिए इसे स्टार्ट किया गया था। अब नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। ओके, और ये पूछा गया कि क्यों स्टार्ट किया गया, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था ये। तो अब आपको ये समझ में आ गया, अगर कोई भी चीज न्यूज में है तो सबसे पहले ये देखना है किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसे स्टार्ट किया, क्या होता है इसमें, और क्या चीजें, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका एम क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यही चीजें मैंने एज इट इज आगे ऐड कर दी बाकी प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखकर, आपके जो मैंने सेक्शंस प्रोवाइड करे हैं उसमें। फिर ऐसे ही एक क्वेश्चन पूछा गया मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से रिलेटेड। अब हुआ क्यों था, ये क्यों पूछा गया, देखो 2015 में इसको 25 साल पूरे होने वाले थे, तो इन्होंने 2014 में ही वो क्वेश्चन पूछ लिया। तो ये क्यों पढ़ा गया, ये क्यों पढ़ा, क्योंकि इसको अब या तो 25 साल, या तो ऐसा हो जाए कि 25 साल हो गए या 25 साल होने वाले हैं अगले साल, तब आपको चीजें पढ़नी है। ऐसे ही सिर्फ 25 साल के लिए नहीं, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल 50 साल, अब आप ऐसे ढूंढने जाओगे तो आपके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपके लिए जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं आपको सेशन प्रोवाइड करके दूंगा, बट आपको क्या करना है, वही थोड़ा काम मैं करूंगा तो थोड़ा काम आपको करना है। 100 लाइक्स इस वीडियो पे और 50 कमेंट्स, बस और कुछ भी नहीं। आपका सिर्फ इतना सा काम है 2 सेकंड का। ओके, अब उसके बाद ऐसे ही एक क्वेश्चन पूछा गया कि बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री हिस्ट्री सोसाइटी से रिलेटेड उस साल। अब ये क्यों पूछा गया, क्योंकि 2014 में ये क्वेश्चन इसलिए आया क्योंकि 2013 में इसको 30 साल पूरे हो गए थे, तो इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया इससे। अब ऐसा नहीं है कि हर बार आप बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी पढ़ते जाओ, क्योंकि होता क्या है बुक्स में क्या किया जाता है, एक बार जो क्वेश्चन पूछ लिया गया, चाहे उसकी कोई रेलेवेंस अगले साल हो या ना हो, उस बुक को बल्कि बनाने के लिए इसको भी ऐड कर दिया जाएगा। बट क्या कोई रीजन है, कोई उसके पीछे का कारण है कि आप उसे पढ़ेंगे, कोई कारण नहीं है। कारण तभी है अगर वो न्यूज में, तो आपको अननेसेसरी चीजों को नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपको अननेसेसरीली चीजों को नहीं पढ़ना है। ऐसे ही ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के बारे में डायरेक्टली पूछ लिया, क्यों, यार ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसिलिटी है जो आपको एज ए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़नी ही है। ठीक है, तो इसको 10 साल हुए 15 साल हुए 20 साल हुए डजेंट मैटर। ठीक है, तो मैं वही कह रहा हूं कि आपको कैसे पता चलेगा, आपको पता चलेगा सेशंस के थ्रू। ठीक है, आप बुक्स में आपको पता है कितनी मोटी बुक है, और आपको पता है मैं कौन कौन सी बुक्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आप उन्हें पढ़ने जाएंगे तो आप तो अपना 1.5-2 महीने वैसे ही वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है,
आप उसे पढ़ने जाएंगे, क्योंकि मैं ओवरऑल टाइम की बात कर रहा हूँ, जब आपको वो रिवाइज भी करना है मैंने वो भी इंक्लूड कर दिया इसमें, ठीक है। तो ऐसी चीजें जो है मैंने आपको बस एक एनालिसिस बता दिया, 2014 में ये चीजें पूछी गई, और इस तरीके से मैंने क्या है निकाल कर उसमें से थीम्स बनाई, जैसे कि आओ इधर। अब स्क्रीनशॉट लेने की देखो जरूरत नहीं है, मैं आपको ये भाई पढ़ लेके टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। तो ऐसा नहीं है कि स्क्रीनशॉट ले लेके उसको रख लो, ऐसे मत करना, फिर आप उसे कभी पढ़ने नहीं वाले, ठीक है। पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगी, यहाँ पे जाके आप ले लेना, ठीक है। अब जैसे मैंने क्या किया, मैंने बहुत सारे कोर कॉन्सेप्ट्स ढूंढे, जैसे कि देखा गया कि इकोसिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो हमें इको सिस्टम से रिलेटेड जो भी बेसिक्स हैं और थोड़ा सा हाई लेवल का पढ़ना पड़ेगा। नेशनल एनिमल और बर्ड से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया, मतलब हाँ इनके बारे में हमें थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। आपको पता है कि डॉल्फिन से रिलेटेड चीजें बार बार पूछी गई हैं, ठीक है, बार बार पूछी गई हैं, 3-4 साल में पूछी गई हैं, 10 साल में। तो इस वजह से हमें ये समझ में आ गया कि हाँ यार, कुछ इंपॉर्टेंट एनिमल्स हैं जो हमारे नेशनल लेवल, मतलब कि हमारे नेशनल एक्वेटिक एनिमल है जैसे, तो उससे जुड़ा हुआ है, तो हमें ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें वो चीजें पढ़नी है, वो चीजें छोड़नी नहीं है, वो बेसिक्स में ही आएगा। वो ऐसा नहीं आएगा न्यूज में नहीं है तो पढ़ा नहीं, ऐसा नहीं करना। फिर बायोडाइवर्सिटी हो गया, ग्रीन हाउस गैसेज जो है उसमें क्या कर रहे हैं ये, कि ग्रीन हाउस गैस में से हर साल एक गैस पकड़ते हैं, जैसे मीथेन पकड़ लिया, फिर मीथेन का पूछ लिया कि एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेस क्या है मीथेन के, फिर ऐसे कोई और जीएचजी पकड़ लेंगे, फिर क्या कर रहे हैं वो उसके ऊपर क्वेश्चन बना दे रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको रेडी रहना है कि आपको जो मेन मेन ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनके बारे में पढ़ के रखना है, ठीक है। ओजोन की बात करें, ठीक है, ओजोन की बात करें, तो ओजोन भी आपको पता है ना, दो टाइप के होता है। आप तो सिंपली पढ़ लिया आपने कि ओजोन है, आज स्ट्रेटोस्फेयर में मिल रही है, इतना ही नहीं करना होता, थोड़ा सा आपको घुसना पड़ेगा उसमें। आपको जाना पड़ेगा, अच्छा एक ओजोन होती है जो स्ट्रेटोस्फेरिक होती है, एक होती है जो ट्रोपोस्फेयर में हमें देखने को मिलती है। ट्रोपोस्फेयर वाली कैसे बनती है, ठीक है, वो आपको पता करना पड़ेगा। क्या वो हार्मफुल होती है, नहीं होती है, आपको पता करना पड़ेगा। स्ट्रेटोस्फेरिक क्या हार्मफुल होती है, आपको पता करना पड़ेगा। तो ये चीजें सिर्फ इतनी नहीं पढ़नी कि ओजोन की डेफिनेशन याद कर ली, ऐसे नहीं होगा एग्जाम क्लियर। आपको थोड़ा सा डीप में घुसना पड़ेगा। अब आपको पता होना चाहिए कि बायोस्फीयर रिजर्व में, बोटानिकल गार्डन में, नेशनल पार्क में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिफरेंस क्या है, ठीक है। आपने सबको पढ़ लिया, पर अगर आपको की डिफरेंस नहीं पता तो फिर फायदा क्या हुआ आपके पढ़ने का। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, मैंने सारी इंपॉर्टेंट थीम्स जो है यहाँ पे, जो कीवर्ड्स हैं, वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं, मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। आगे भी है कुछ, जैसे यहाँ पे ये चीजें बहुत बेसिक है। जैसे आपसे एक बार जो है ना वो ब्लू कार्बन के बारे में पूछ लिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ब्लू कार्बन पढ़ के काम खत्म हो गया, नहीं। आपको पढ़ना पड़ेगा कि ब्लैक कार्बन, ब्राउन कार्बन, ग्रे कार्बन, टील कार्बन, पर्पल कार्बन में डिफरेंस क्या है, और रेड कार्बन में डिफरेंस क्या है, वो ब्लू से अलग कैसे है, समझे इस चीज को। तो दिस इज हाउ यू हैव टू गेट योर अप्रोच राइट। आप जो कर रहे हैं ना कि एक किताब को एक बार पूरा पढ़ लिया और उसके बाद उसको रिवाइज करे जा रहे हैं, ऐसे नहीं हो पाएगा। आपको समझना पड़ेगा कि क्या पूछा जा रहा है और कितनी नीड है पढ़ने की, ठीक है। उतना ही पढ़ना है जितना इंपॉर्टेंट है, पीएचडी नहीं करनी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे ही देखो, कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है जो बार बार पूछे जा रहे हैं, कुछ ऐसी कॉन्फ्रेंस है जो बार बार पूछे जा रहे हैं, फंड्स हो गए। तो ये चीजें मैंने यहाँ पे ऐड कर दी। जैसे बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के बारे में आपको पता होना चाहिए, वो रिपोर्ट्स निकालते हैं, ठीक है। तो अगर कोई मेजर रिपोर्ट आई है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, बट हाँ इतना पता होना चाहिए बर्ड लाइफ इंटरनेशनल है क्या। फिर आईयूसीएन, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा रहा है बार बार इसके बारे में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, इसकी रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ऐसे ही साइट्स हो गया। अब उन्होंने एक बार क्या किया, साइट्स को उन्होंने कंपेयर कर दिया किससे, मतलब कि कनेक्ट कर दिया किससे, मैं आगे बताता हूँ आपको। उन्होंने कर दिया इसको कनेक्ट एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से। तो आपको कनेक्शन भी देखने पड़ेंगे। तो ये करना आपके लिए थोड़ा हो सकता है मुश्किल है, बट कोई बात नहीं, ये चीजें मैं आपके लिए करूंगा, ठीक है। मैं आपके लिए सेशन लेके आऊंगा जहां पर ये सारी चीजें जो है मैं आपको करवाऊंगा। अगर आप खुद कर सकते हैं, आप इतने सक्षम हैं, आप सोचते हैं कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो आप बिल्कुल करिए, ठीक है। बट अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए काम करूँ, तो आपको पता है आपको क्या करना है, 100 लाइक्स एंड 50 कमेंट्स। आगे बढ़ते हैं। नेशनल ऑर्गेनाइजेशन एजेंसीज में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या पढ़ना है आपको, आप देखोगे इधर से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन से, एजेंसीज से, एक्ट से। तो आपको ये करना ही पड़ेगा। आपको पता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से बहुत क्वेश्चन पूछे गए।
तो आपको ये करना ही पड़ेगा। ऐसे ही आपको पता है कि एक बार उन्होंने ऑप्शन में इंट्रोड्यूस किया था सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, सेंट्रल वाटर कमीशन, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, इन चारों को एक बार ऑप्शन में इंट्रोड्यूस किया, जिसमें उन्होंने उसका जो करेक्ट आंसर था वो था सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। बट उन्होंने ऑप्शन में ये लिया था, तो अगले साल क्या हुआ, उन्होंने इस पे क्वेश्चन बना दिया है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पे। अब ऐसा हो सकता है कि आने वाले सालों में इसमें से आपको दिख जाए कि इसमें से पूछ लें, तो आपको ये पढ़ने पड़ेंगे। जो ऑप्शन में दिया गया है वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, तभी उसको वहां पर उन्होंने मेंशन किया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा, उसके बाद यही चीज है, ये जो थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना है। ठीक है, अभी मैं आगे बढ़ता हूँ, अभी मैं कुछ चीजें आपको बताता हूँ, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं और एग्रीमेंट्स हैं जो आपको याद होने ही चाहिए, और ये तो मैं बोलता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये पेयरिंग में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको इन्हें याद करना है कि मॉनिट्रल प्रोटोकॉल हो गया, क्योटो हो गया, नगोया हो गया, कार्टेजिना हो गया, किगाली हो गया, वियना कन्वेंशन हो गया। सबसे पहले तो आप याद करना कि कौन सा कब आया है। ठीक है, अगर आप खुद कर रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले आपको देखना है कि कब आया। ठीक है, कौन सी ऐसी कॉन्फ्रेंस हुई जहां पर ये प्रोटोकॉल लिया गया, वो आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको ये देखना है ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर इतना आप कर लेते हैं तो सफिशिएंट है प्रोटोकॉल्स और एग्रीमेंट्स के लिए। ऐसे ही मैंने सारे यहां पर ऐड किए जो आपको पढ़ने हैं। उसके बाद लास्ट चीज जो इस सेशन से रिलेटेड है, यहाँ पे जो मैंने थीम पकड़ी है वो ये पकड़ी है कि कुछ चीजें हैं आपको तभी पढ़नी है जब वो न्यूज में है। और इसके लिए आप मेरे करंट अफेयर का सेशन देख सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट में सारे सेशंस अपडेटेड है। ठीक है, तभी पढ़नी है कुछ चीज, जैसे नेशनल पार्क्स हो गए, तभी पढ़ने हैं जब न्यूज में है। स्पीशीज इन न्यूज हो गया, तभी पढ़ना है जब न्यूज में है। देखो सारी स्पीशीज याद करने जाओगे तो लाखों स्पीशीज है, अपना टाइम वेस्ट करोगे। ठीक है, तभी पढ़ना जब न्यूज में है। वेटलैंड्स, जो भी न्यू वेटलैंड्स है, ठीक है, अगर कोई भी फॉर्म हुए तो आपको वो देखने हैं। वेटलैंड्स के बेसिक्स आपको जरूर पता होने चाहिए, वो मैंने उसमें भी ऐड करे बेसिक कोर कॉन्सेप्ट में। फिर आपको क्या देखना है, कोई रामसर साइट जो है वो ऐड करी गई है, तो उस वेटलैंड को पढ़ना है। ठीक है, आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी। कुछ इनिशिएटिव्स अगर एनवायरनमेंट से रिलेटेड लिए गए हैं तो आपको पढ़ने, मिशंस हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड तभी पढ़ने हैं जब न्यूज में हो। कमेटीज अगर कोई आपको न्यूज में आ गई कि ये कमेटी एनवायरनमेंट के ऊपर कोई भी मतलब कि उन्होंने अपना बयान दिया है, कुछ भी दिया है, तभी आपको वो चीज पढ़नी है, नहीं तो नहीं पढ़नी। बैंड केमिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है बैंड केमिकल पे, कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो बैन हो गया हो, किसी भी रीजन की वजह से हुआ, कि वो, जैसे आपको पता है कि वल्चर से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वल्चर को जब हार्म किया जा रहा था, एक केमिकल था उसकी वजह से, तो उसको बैन किया गया, तो उसके ऊपर क्वेश्चन बनाया कि ये किस लिए यूज किया जाता है। तो आपको जब भी कोई केमिकल बैन हो रहा है तो आपको ये जरूर पढ़ना है कि वो किस चीज में काम आता है। आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो ये चीजें थी जो आपको ध्यान रखनी है अपने इन्वायरमेंट सेक्शन को कंप्लीट करते हुए, अपने इन्वायरमेंट सब्जेक्ट को कंप्लीट करते हुए। ठीक है, ऐसी ही अगर आपको और वीडियोस देखनी है, और अगर आपको इन्वायरमेंट से रिलेटेड सेशन चाहिए, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको 100 लाइक्स एंड 50 कमेंट्स करने। जैसे ये पूरा हो जाता है आपको सेशन देखने को मिल जाएगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।